हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आइलेट रूल। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आइलेट रूल, ठीक है, इस पर प्रॉब्लम कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको समझना है कि आइलेट रूल में ये जो ILATE इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आ जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, जो भी हमारा 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा वो इसमें लिख लेना है। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स। एल में आ जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, एल में आ जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग एक्स वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो जैसे एक्स की पावर में एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से। ठीक है, टी मतलब आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा साइन एक्स, कॉस एक्स, जो हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में आएगा ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स। ठीक है, जिसका बेस कांस्टेंट होता है और पावर वेरिएबल, उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखेंगे आइलेट रूल का फॉर्मूला क्या है। देखिए, मान लीजिए कि ये लगता कब है, दो फंक्शन है f1x एंड f2x। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में आइलेट रूल यूज करते हैं जब दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट हो। इफ़ ऑन सब्स्टिट्यूशन, अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक फंक्शन दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, तब उस केस में हम लोग आइलेट रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दो फंक्शन आर इन प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं I इक्वल टू लिखें f1x इंटू f2x dx। ठीक है, यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, और हम लोग ये जो आप देख रहे हैं ILATE, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोला जाता है। तो ये जैसे लिखा हुआ है ना, ये इसका सीक्वेंस है कि फंक्शन में प्रेफरेंस किसको पहले देना है। ठीक है, तो I इन्वर्स LATE ये जैसे लिखा है ना, ये इसका सीक्वेंस है। मतलब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। मान लीजिए कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला याद रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला होता है इसका फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। देखिए, जितनी बार ये इंटीग्रेशन का सिंबल आएगा उतना बार dx आएगा। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक इंटीग्रेशन यहाँ है तो इसके लिए ये dx है, और इस इंटीग्रेशन के लिए ये है dx। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता है तो क्वेश्चन बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम फर्स्ट क्वेश्चन NCERT का ले रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन है x इंटू साइन एक्स, ये क्वेश्चन है हमारा। अब दो अलग अलग फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चूँकि ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आइलेट रूल के हिसाब से ए पहले आता है, टी बाद में आता है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो आइलेट रूल का फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवर ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूले पर ना इसको बस सेट कर लेना है। ठीक है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ लिख लिए ऐसे माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अब माइनस पहले से लगा है तो बन गया प्लस। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस का हो जाएगा साइन प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे इस ATE से रिलेटेड। इसको ज़रा देखिएगा ध्यान से, देखिए ज़रा। ATE से रिलेटेड एक ट्रिक है कि जब भी कभी फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्रिक हो, एल्जेब्रिक में भी क्या होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं जिसमें जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x, अब इसमें देखिए एक्स का स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, या सेट ऑफ होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम रूट एक्स प्लस 2 लिख दिए तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स का जो पावर है वो 1/2 है। क्लियर है, तो 1/2 पॉलिनोमियल, 1/2 इंटीजर तो है नहीं, और होल नंबर के फैमिली में आता है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस बात को समझना है। ATE रूल में जब पहला फंक्शन जब ऑलवेज अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके लिए रूल क्या करना है, जैसे मैं यहाँ देखिए ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये फर्स्ट फंक्शन है, तो करना क्या है, पहले फंक्शन को, जो पहला फंक्शन होगा फर्स्ट, उसको करेंगे डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डेरिवेटिव, और दूसरे वाले को करेंगे सक्सेसिव इंटीग्रेशन। पहले जो जैसे लिखा है वही लिख लीजिए, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको लिख लीजिए। अब x को तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे x के रिस्पेक्ट में जब तक कि वो 0 ना आ जाए। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0। तो हम डिफरेंशिएशन किए 2 बार, तो इंटीग्रेशन भी 2 बार होगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, अब माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन है प्लस में साइन, तो माइनस साथ में जाएगा। इसके बाद अगला क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर लेंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगा देंगे। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस माइनस एक्स कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स प्लस सी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ आया है, यहाँ पर भी वही चीज़ आया है। ये हम आइलेट फार्मूला लगाए हैं, यहाँ हम ट्रिक लगाए हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा फार्मूला से बना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखेंगे, ये x इंटू साइन 3x, ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो x अलजेब्रिक फंक्शन है हमारा, और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, है कि नहीं, आइलेट रूल के सीक्वेंस के हिसाब से। तो हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या कहता है, आइलेट रूल का फार्मूला क्या है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, एक्स का कोएफिशिएंट से हम क्या कर लिए, डिवाइड कर लिए।
माइनस इंटीग्रेशन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। साइन का होता है माइनस कॉस, माइनस इसको प्लस बना देगा और यहाँ 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये -1/3 एक्स कॉस 3x प्लस 1/3 कॉस का हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, तो ये बन जाएगा 1/3 एक्स कॉस 3x प्लस 1/9 साइन 3x प्लस c। ये हमारा हो गया फार्मूला, बन गया। अब इसमें ना ट्रिक भी लगा सकते हैं, ATE रूल का जो अभी ट्रिक बताएं कि फर्स्ट फंक्शन जब अलजेब्रिक पोलिनोमियल होगा, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल हो जाए, तो आप वो ट्रिक लगा सकते हैं कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे फंक्शन को सक्सेसिवली इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन x लिखा हुआ है, x लिख लिए, यहाँ है साइन 3x। इसको तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक ये 0 ना आ जाए। और साइन का क्या होता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, आइए फर्दर क्या हो जाएगा माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 9, 3 पहले से है और 3 यहाँ से फिर से आया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ लगाएंगे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस 1/3 एक्स कॉस 3x माइनस माइनस प्लस 1/9 साइन 3x। ठीक है, ये हमारा आंसर यहाँ आया है और उसको भी आप देखिए बिल्कुल सेम है कि नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x² e की पावर x dx। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी ये अलजेब्रिक पोलिनोमियल है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो क्या कहता है आइलेट रूल, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा ये x² e की पावर x का e की पावर x ही रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² का डेरिवेटिव 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो क्या आ जाएगा ये x² e की पावर x -2 ले लिए बाहर x इंटू दिस। अब इतने पार्ट को देखिए, फिर से आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करिएगा, ये भी वही चीज़ हो गया, सब्स्टिट्यूशन रूल काम करेगा नहीं। तो यहाँ भी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। अब उसका कैसे करना है उसको थोड़ा आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रा, तो वो लिखा हुआ है आई इंटीग्रेशन x² e की पावर x -2, उसमें अगर लगेगा तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा x² e की पावर x -2, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही रह जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 i की पावर x का e की पावर x। ठीक है, x² e की पावर x -2 x e की पावर x i की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्लियर है। अब देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्या ये रूल इसमें भी एप्लीकेबल है, ध्यान से देखना है। ATE रूल कब आता है, जब पहला फंक्शन अलजेब्रिक पोलिनोमियल हो और दूसरा क्या होना चाहिए, ये कंडीशन है कि पहला फंक्शन
पोलिनोमियल होना ही चाहिए, तभी डेरिवेटिव जीरो आएगा, अदरवाइज किसी का डेरिवेटिव जीरो नहीं आता है। अलजेब्रिक पोलिनोमियल का ही डेरिवेटिव फर्दर करेंगे तो जीरो आएगा। यहाँ भी पहला फंक्शन हमारा अलजेब्रिक पोलिनोमियल है, तो जो x का स्क्वायर है, ये है e की पावर x, यही है ना। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x, 2x का करेंगे तो 2 और 2 का करेंगे तो 0। e की पावर x का तो सब में e की पावर x ही रह जाएगा। अब करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा ये e की पावर x, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x अब प्लस 2 e की पावर x प्लस c। तो ये हमारा देखिए, यहाँ पर देखिए और उसको मिलाइए। इसको सोल्व करने के लिए हमको कम से कम 5 से 6 स्टेप का यूज करना पड़ा, लेकिन जब हम ट्रिक यूज किए मात्र सिंगल स्टेप में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये इसको आप एज ए आंसर चेकर के रूप में यूज कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है कि गलत है। ठीक है, और जब कुछ समझ में ना आए तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिल जाना ही है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। i इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिए आइले टूल में l पहले आता है a बाद में, यानी ये फर्स्ट है, अब ये सेकंड हो गया, तो अब वो रूल काम इसमें नहीं करेगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। तो क्या बन जाएगा ये, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस इंटीग्रेशन लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। यहाँ ये कैंसिल हो गया, आया क्या 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 1 बाई 2 बाहर चल गया, अंदर बच रहा है x। तो बनेगा क्या ये हाफ एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस हाफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो फाइनल आंसर आ गया हाफ एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगले क्वेश्चन में ना यही x की जगह ना 2x कर दिया है, तो यहाँ log 2x हो जाएगा, यहाँ log 2x आएगा तो 1 बाई 2x हो जाएगा, 2 चला जाएगा बाहर, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम स्किप कर रहे हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 भी वेरी सिंपल, बहुत आसान सवाल है, आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा तो इसको बाहर ही लिख लीजिए, है ना। कांस्टेंट रहे तो बाहर ही लिख लिया कीजिए, उसको अंदर लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। ये बच क्या गया, एक्स स्क्वायर बच रहा है, तो 1 बाई 3 एक्स क्यूब लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है
एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है। अब आयलेट रूल के हिसाब से देखिए ना, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, दूसरा इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं इसी को। मान लीजिए कि हम x को साइन थीटा मान लिए, ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हम क्या लिख लिए, साइन थीटा इंटू, और साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख लिए, थीटा, और dx की जगह क्या लिख लिए, cos थीटा डी थीटा। अब देखिए फार्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा है कि नहीं है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2 यहाँ बाहर ले लिए। अब ये किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है x इंटू साइन 2x की तरह, यानी ये थीटा के रिस्पेक्ट में यह अलजेब्रिक का काम करेगा, ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ को बाहर ले लीजिए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, हाफ ऑफ साइन का हो जाएगा माइनस कॉस बाई 2 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन का हो जाएगा माइनस, तो इसको बना दिया प्लस, इसका न भाई ना 2 ना बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली आया क्या, हम ऊपर लिख रहे हैं इसको, हाफ तो पहले से है ही क्लियर, ये हाफ पहले से ही है। यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2 थीटा cos 2 थीटा प्लस हाफ, और cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। अब एक चीज़ पर ध्यान देना है कि हमारा जो क्वेश्चन था ना, वो थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं था, हमारा जो सवाल था वो x के फॉर्म में, तो आंसर भी x के फॉर्म में आएगा। तो इस थीटा की जगह पर हम लिख लिए साइन इनवर्स x। अभी जो cos 2 थीटा है इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो cos 2 थीटा का आप देखिए फॉर्मूला होता है, इसको ज़रा देखेंगे, cos 2 थीटा को साइन में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस साइन में ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ साइन थीटा को हम x माने हुए हैं। तो cos 2 थीटा का वो फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ना 4 फार्मूला होता है। देखिए कुछ फार्मूला है ना जो याद रखना पड़ेगा, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है जो इंटीग्रेशन में पूछा जाता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप फार्मूला है ना cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जब a और b बराबर हो जाता है ना तो ये फार्मूला निकल के बाहर आता है। इसी को हमको सिर्फ cos के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो साइन स्क्वायर की जगह लिख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे में आता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये 4 फार्मूला cos 2 थीटा का होता है, कोई भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। अब यहाँ कंडीशन बन रहा है कि हम साइन वाला यूज करें क्योंकि साइन थीटा को x माने हैं,
तो अगर इसकी जगह हम लिखें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माने क्या हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस 1/4। और फिर यहाँ आ गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है हमारा। अब इसको भी हमको एक्स के फॉर्म में लिखना है। अब ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 1/2 माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन थीटा की जगह तो एक्स लिख लिए, बट कॉस थीटा को एक्स साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन को एक्स माने हैं। और कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है साइन के फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा जो हुआ वो फाइनल आंसर हो गया एक्स के फॉर्म में। क्लियर है। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसको ज़रा ध्यान देंगे। दूसरे तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, हम आपको दूसरा मेथड भी बताएंगे। बिना साइन थीटा माने भी इसको सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब इसको ज़रा समझिएगा। क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट का दिमाग है, अलग तरीके से सोच सकता है। अब वो सोचेगा कि इससे बने कैसे, अगर हम बिना सब्स्टिट्यूशन के बनाते तो कैसे सोल्व करते। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना। इन्वर्स पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो क्या कहता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, x का हो जाएगा x²/2 साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 इंटू dx। ठीक है, आ गया। अब ज़रा देखिए, ये पार्ट तो चलिए क्लियर है, बट ये पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे करना। हम क्या करते क्या हैं, इतने पार्ट को हम I1 मान लेते हैं। ठीक है, तो I1 इक्वल टू क्या है हमारे पास, x² रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। नीचे देखिए लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर और नीचे का डिग्री भी सेम सेम है, मतलब डिग्री ऐसे तो इसका सेम नहीं है, बट रूट के अंदर हम देखें तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। हम करेंगे क्या, ऊपर वाले को इसकी तरह बनाने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि ये माइनस लगा हुआ है तो हम भी 2 बार इसमें माइनस लगा दिए, क्योंकि प्लस को 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। इसमें 1 ऐड किया है तो 1 हम जोड़ लिए और 1 घटा भी लिए। क्लियर है। तो इतना जो पार्ट है वो एक टर्म इसको मान लेंगे, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस ऑफ ये जो पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सेपरेट कर लेंगे। और ये +1, ये -1 जो है ये अलग से ऐसे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों सेम चीज़ है। ये विदाउट रूट है, ये विदाउट रूट, ये विथ रूट, यानी कुछ x अपॉन रूट एक्स की तरह। x अपॉन रूट एक्स क्या देगा, रूट एक्स देगा फाइनली। तो अगर यहाँ रूट लगेगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। जिसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दोनों स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला हम पढ़ते हैं, लास्ट जो 9 फार्मूला होता है उसमें लास्ट 3 फार्मूला, लास्ट थर्ड में ये आता है ना, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब फार्मूला हमको I1 निकालना है तो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। I1 इक्वल टू लिखेंगे
माइनस तो पहले से है ही, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला क्या कहता है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कांस्टेंट है प्लस तो लिखे प्लस 1/2, तो फार्मूला होता है प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये है, ठीक है, माइनस माइनस ये किसका है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख लिए साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो गया I1 हमारा, वो I1 उठा के आप यहाँ रख लीजिए, आंसर आ जाएगा फाइनल, ठीक है, कोई दिक्कत, I1 माइनस हाफ ऑफ दिस फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये दोनों को भी फर्दर हम सोल्व करेंगे, दोनों लाइक टर्म है, ये प्लस हाफ माइनस 1 देगा माइनस हाफ, ये भी फाइनली अगर हम देखें तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ साइन इनवर्स x दे देगा, तो वो I1 की जगह यहाँ पुट कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है x tan इनवर्स x dx। अब ये भी आइलेट रूल में ये इन्वर्स है, ये अलजेब्रिक है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड हो जाएगा, तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x का हो जाएगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x², x का हो जाएगा x²/2 इंटू dx, ठीक है। फिर से कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, माइनस हाफ, इसको इन ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ लिखा है x² 1 प्लस x² dx, यहाँ भी x², यहाँ भी x² प्लस 1 है, तो हम भी +1 -1 कर लिए, इसको एक पार्ट मान लीजिए। फिर से इसको हम अगर फर्दर प्रोसीड करें तो आ जाएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब करना क्या है ना, इतने पार्ट के साथ सेपरेट करेंगे, -1 दिस लिखेंगे, मतलब इसको ऐसे लिख रहे हैं x² + 1 x² + 1 dx -1/1 प्लस x², ये बन जाएगा हमारा। तो ये आएगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये चूँकि कैंसिल हो गया, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, x cos इनवर्स x। अब देखिए x cos इनवर्स x में भी फर्स्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक, और ऐसा हम अभी साइन के लिए सॉल्व किए है ना। तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है। x का हो जाएगा x²/2 cos इनवर्स ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस x²। देखिए डेरिवेटिव ना पता होना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं पता होगा ना तो प्रॉब्लम बनेगा ही नहीं।
एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, यहाँ क्या आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए अभी अभी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, यहाँ भी है माइनस एक्स स्क्वायर, तो कमी किसका है 1 का, एक जोड़ दिया घटा दिए, वही 1 पूरा करने के लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट एक सिंगल टर्म हो गया, ठीक है, इसको हम अलग अलग करके सेपरेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया, हमने यहाँ से ना इतने पार्ट डिवाइड बाई दिस माइनस 1 बाई दिस सेपरेट कर लिए। अभी अभी जस्ट बताएं, ये x है, ये रूट x है, अगर यहाँ रूट लगेगा तो ये नीचे वाला कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। और जस्ट अभी अभी फॉर्मूला हम बताए हैं, किसका फार्मूला, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। आप रेफ़र कीजिए 7.5, उसमें हम पूरा डिटेल में फार्मूला बताए हैं कि फार्मूला याद कैसे करना है। अब जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ वहाँ 1 रख लीजिए, तो बनेगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो अब जो आएगा फाइनली एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 1 माइनस हाफ दे देगा, और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन रेडी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। करेंगे क्या, हम एक्स को साइन थीटा मान लेते हैं, तो dx इक्वल टू आएगा cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिएगा कि थीटा इक्वल टू आएगा साइन इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा पुट करेंगे तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह रख दिए cos थीटा डी थीटा। ये अलजेब्रिक बन गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक बन गया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड और ओवरऑल इंटेग्रेशन हो गया, ठीक है। क्या बन जाएगा ये थीटा स्क्वायर कॉस का इंटेग्रेशन प्लस में साइन माइनस इंटेग्रेशन थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा और कॉस का बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, -2 फिर से ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटेग्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 साइन का इंटेग्रेशन माइनस कॉस माइनस इंटेग्रेशन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 साइन का माइनस कॉस इसको बना देगा प्लस, ठीक है। तो y इक्वल टू आएगा थीटा स्क्वायर
साइन थीटा माइनस माइनस, ऐसा करते हैं बाद में लिख लेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। कॉस का हो जाएगा साइन प्लस में सी। अब देखिए करना क्या है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस सी। अब क्वेश्चन तो थीटा के में था नहीं, क्वेश्चन तो एक्स के फॉर्म में है, तो हमने एक्स के फॉर्म में इसको चेंज कर लेंगे। तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2, और थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस थीटा को लिखेंगे क्या होता है कॉस थीटा, 1 माइनस साइन के फॉर्म में लिखना है ना, साइन को न, साइन थीटा एक्स है ना, तो कॉस को साइन में लिखना है, तो क्या आ जाएगा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, साइन थीटा को x माने हुए फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स x, तो हम x को ना अगर कॉस थीटा मान लें तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या देगा, थीटा देगा। तो हम करते क्या हैं, x की जगह मान लिए कॉस थीटा। एक चीज़ और ध्यान देना है, ये ना सब्स्टिट्यूशन फार्मूला इसमें लगता है। इसमें कैसे डिसाइड करते हैं कि x की जगह साइन थीटा लेना है कि कॉस थीटा लेना है, तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। सब्स्टिट्यूशन फार्मूला उसको कहते हैं, वो कुछ रहता नहीं है, जैसे एक अगर हिंट दे इसी के लिए हम, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता क्या है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसको ज़रा ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 1 माइनस समथिंग वेरिएबल का स्क्वायर, ऐसा ऐसा दो है हमारे पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो एक्स की जगह कॉस थीटा रख सकते हैं या साइन थीटा रख सकते हैं। तो ये दोनों मिलके देता है स्क्वायर के फॉर्म में। जब रूट लगता है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले के हेल्प से डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर पुट क्या करना है, एक साइन थीटा पुट करना है कि कॉस थीटा पुट करना है। और जब भी पुट करेंगे तो साइन या कॉस ही होगा, अदर साइन कॉस के अलावा तीसरा कुछ पुट नहीं करना है। dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, x की जगह क्या लिख लिए, कॉस थीटा, कॉस इनवर्स x यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, ये बन जाएगा थीटा अपॉन 1 माइनस, अब चूँकि यहाँ कॉस थीटा पुट करना है तो बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, dx है, dx की जगह क्या पुट कर लेंगे, माइनस ले लेते हैं बाहर, ये बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब आप देखिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर देगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट देगा। इसको हम एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं, ये क्या दिया, साइन स्क्वायर देगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो आएगा क्या, साइन थीटा डी थीटा, ये हो गया कैंसिल। तो क्वेश्चन क्या बना हमारे पास फाइनली, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये एल्जेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, माइनस ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन माइनस ऑफ थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा माइनस इंटीग्रेशन, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा और कॉस का हो जाएगा साइन। तो इस तरीके से लिख लेंगे।
माइनस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था तो इसको x में बदलना है। थीटा की जगह क्या लिख लें, कॉस इनवर्स x। फिर क्या है साइन थीटा, और x माने किसको है कॉस को, तो साइन को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर माने √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस थीटा को x माने हैं। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर भी ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया आइलेट रूल के हिसाब से। तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू ओवरऑल इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो लिखेंगे x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर x का tan x हो गया, तो i इक्वल टू लिखेंगे x इंटू tan x, और tan x का इंटीग्रेशन 2 होता है माइनस लॉग कॉस x या प्लस लॉग सेक x। अब चूँकि माइनस माइनस प्लस बना दिए कब, जब हम लॉग कॉस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, tan का इंटीग्रेशन बच्चों को याद नहीं रहता है। देखिए याद करने के लिए क्या है ना, इंटीग्रेशन में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन कॉस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 के फार्मूले में लॉग लगता है, tan में भी, कॉट में भी, सेक में भी, कॉसेक में भी। tan x का अगर आपको याद करना है तो tan x को लिखिए साइन बाई कॉस। भाई ये तो याद रहेगा ना, ये भी याद नहीं रहता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कभी एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि जब भी कभी ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन के डेरिवेटिव के फॉर्म, मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वो नीचे का ही डेरिवेटिव है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में वो होता है log ऑफ f ऑफ x प्लस c। यानी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा तो log ऑफ डिनोमिनेटर हमारा इंटीग्रेशन का फार्मूला है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और ऊपर है प्लस साइन, तो हम इसको माइनस बनाने के लिए 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई कर लिए तो माइनस। अब इसी का ये डेरिवेटिव है तो क्या बन गया, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। और लॉग का रूल होता है कि अगर माइनस में लॉग एक्स है, अगर इसको आप रेसिप्रोकल कर दिए x/1 को 1/x लिख दिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा प्लस। यानी अगर इसको प्लस के फॉर्म में लिखना होगा तो ये जो cos x/1 है ये बन जाएगा 1/cos x, और 1/cos x इक्वल टू होता है sec x। तो इसका फार्मूला बन गया log sec x प्लस में और माइनस log cos x माइनस में। ये देखिए इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अगर हमको बोलेगा cot x का इंटीग्रेशन बताइए तो cot को लिखेंगे क्या, cos अपॉन साइन लिखेंगे। अब यहाँ तो साफ साफ हमको दिख रहा है कि साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो बन गया log sin x प्लस सी। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करना है, tan इनवर्स x dx पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या, इसके साथ इसका डेरिवेटिव करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 मान लेना है, 1 इंटू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x हर हाल में फर्स्ट फंक्शन ही होगा क्योंकि ये इन्वर्स का है, पहले नंबर पर आता है, और ये हो गया सेकंड। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा फर्स्ट इंटू, जब भी कभी tan इनवर्स, cos इनवर्स, sin इनवर्स अकेले सिंगल पूछ लें तो इंटू 1 करके उसका इंटीग्रेशन करना है। बाकी तो आप रूल जान ही रहे हैं कि sin इनवर्स, tan इनवर्स,
कॉस इन्वर्स जो कुछ भी रहेगा वो पहला फंक्शन ही हर हाल में होगा। तो यहाँ चूँकि 1 सेकंड है तो आ गया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में या किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में जब पूछेगा तो लिखेंगे kx प्लस सी। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो 1 का x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है ये पार्ट। इसका डेरिवेटिव देखिए, नीचे डिग्री है 2 और ऊपर है डिग्री 1। इसका मतलब डेरिवेटिव करेंगे, डिग्री 2 वाले को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वो डिग्री 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन ही हमको हिंट दे देता है कि करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन करना है नहीं करना है। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आता है। आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं यहाँ पर कि इसका डेरिवेटिव होगा 2x और ऊपर है x, तो हम करेंगे क्या, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ। अब इसी का ऊपर डेरिवेटिव है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, तो लॉग लग जाएगा। जैसा कि हम रूल जानते हैं कि न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्लियरली लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि इंटीग्रेशन आइलेट रूल में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अप टू क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर dx। अब आइलेट रूल के हिसाब से l पहले आता है तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन लॉग x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x की पावर n की तरह है, ये बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट। तो क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1 है, 2 पहले आएगा, ये हो जाएगा log x, ये पावर 1 हो गया। अब log x का करेंगे तो 1/x, चेन रूल लग रहा है इसमें, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इससे एक कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स बच रहा है। ठीक है, अब फिर से इसमें लग जाएगा आइलेट रूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें लगेगा आइलेट रूल, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमने इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या है 1/x, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये इससे कैंसिल हो गया।
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 तो बाहर ले लिए, बचेगा एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ डिस्कस हम करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ये लॉगरिदम फर्स्ट फंक्शन, इसको कंप्लीट को मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या कहता है, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx ओवर ऑल dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में x इंटू लॉग x माइनस लॉग x का हो गया 1/x, ये हो जाएगा x³/3 प्लस x dx। अब क्या कर लेंगे, x³/3 प्लस x लॉग x माइनस x, जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना x से ये डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा x²/3 प्लस x कैंसिल हो गया तो आएगा 1। ठीक है, इसको फर्दर आगे अगर हम प्रोसीड करेंगे, जो कि करना ही है, माइनस x² का क्या होगा, x³/3, और चूँकि 3 पहले से है तो आ जाएगा 9 प्लस 1 का हो जाएगा x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा कि e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x। देखिए ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म है, e की पावर, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब x का डिग्री भी 1 हो, x का कोएफिशिएंट भी 1 हो, और e की पावर x इनटू में जो रहेगा वो 2 पार्ट में, एक पार्ट दूसरे का डेरिवेटिव फॉर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन आता है e की पावर f ऑफ x प्लस c। इसको एकदम इन्हें याद रखना है। ठीक है, और इससे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है, जो हम करवाएंगे आपको। ये ना साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि ये e की पावर x यहाँ भी ये साइन है, और साइन का डेरिवेटिव हो तो कॉस होता है, अगर ये fx है तो ये f डैश x हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर x इंटू fx, मतलब e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसका आंसर हो गया, बन गया। ठीक है, उस फॉर्मूले पर वो बेस्ड है जो आपका वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिएगा ज़रा, इसमें क्या कर, देखिए तो यहाँ पर भी e की पावर x है, तो इसको पहले हम साइड कर लिए। यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या लिख लिए 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये ना क्वेश्चन ही कह देता है कि हम इस तरह के फॉर्म पर बेस्ड हैं। क्वेश्चन से समझ लेना है कि हमने जो जो फॉर्म पढ़ा है वो किस फॉर्म पर बेस्ड है। बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि किस टाइप का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म हमको याद रखना है। पहले तो फॉर्म याद करिए, फार्मूला याद करिए, और तब सोचिएगा कि क्वेश्चन हमसे बनेगा। और जब कुछ याद ही नहीं रहेगा, ना फार्मूला याद रहेगा, ना फॉर्म पता होगा, ना टाइप्स पता होगा, ना बनाने का तरीका पता होगा, और कहेंगे हमसे बनता ही नहीं है। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि फार्मूला का मिश्रण जब तक नहीं होगा
क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला याद करिए, फिर फॉर्म को समझना है, टाइप्स, किस क्वेश्चन किस टाइप पर बेस्ड है। ये 1 + x है, यहाँ हमको करना क्या है ना, ये जब तक 2 पार्ट में ब्रेक नहीं होगा तो इस फॉर्म पर हम तो आ नहीं पाएंगे। तो हम करेंगे क्या इसको ब्रेक करने के लिए, यहाँ +1 और -1, यहाँ x + 1 है, यहाँ भी x + 1 बनाइए। अब ये 2 पार्ट में ब्रेक करना है, कैसे करेंगे भाई, तो e⁻x, एक पार्ट ये हो गया इस तरह से, और दूसरा पार्ट है ये इस तरह से। अब एक समझना ये है कि यहाँ जो फॉर्म है वो है दोनों प्लस में, fx भी प्लस f'(x) भी प्लस। तो हम करेंगे क्या, बीच में माइनस साइन फिर नहीं आएगा, यहाँ प्लस बनाएंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या निकल कर के आया, e⁻x 1/1 + x प्लस -1/1 + x का होल स्क्वायर। CBSE का नहीं, ये सब फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², जो ऑलरेडी यहाँ है। ये fx है और ये f'(x) है, तो आंसर क्या आएगा, e⁻x × 1/1 + x, ये इसका आंसर है। ठीक है, बन गया क्वेश्चन नंबर 17। चलो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है I = दिस e⁻x × 1 + sin x/1 + cos x। देखिए यहाँ पर भी करना क्या है ना, ये भी इसी फॉर्म पर बेस्ड है। जब तक इसको हम बाइफरकेट नहीं करेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक नहीं करेंगे, उस फॉर्म में ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो हम करेंगे क्या, इसको हम पहले अलग अलग करते हैं। 1/, देखिए यहाँ से अलग हो रहा है, 1/1 + cos x प्लस sin x/1 + cos x। ठीक है, ये हो गया हमारा, देखिए बाइफरकेट हो गया। अब ये पता करना है ना कौन किसका डेरिवेटिव है। देखिए कुछ फार्मूला ना याद रखना पड़ेगा। 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos² x/2, और 1 - cos x का फार्मूला होता है 2 sin² x/2। ठीक है, ये सब कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब इस फार्मूले का, जैसे sin 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x × cos x, यहाँ है sin x। तो अगर हम इसको x लिखेंगे तो ये है 2x, तो यहाँ एंगल क्या है, डैश 2x का हाफ है। अगर ये x आ जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ, क्लियर है, ये भी हाफ हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, ये जो 1 + cos है इसकी जगह लिख लिए 2 cos² x/2 प्लस ये हो गया 2 sin x/2 × cos x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2 × dx। अब ये cos x एक कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आएगा क्या, 1/2 sec² x/2 प्लस sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan x/2। अब जरा समझेंगे, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। तो tan x/2 का क्या होगा, sec² x/2, और x का कोएफिशिएंट क्या है, x/2 का क्या होगा, 1/2। तो ये fx है और ये f'(x) है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e⁻x × tan x/2 + c। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जो है मतलब समझ लीजिए कुछ करना ही नहीं है,
1/x का डेरिवेटिव होता है 1/x²। उस फॉर्मूले पर पहले से ही बेस्ड है। हमको करना क्या है, यहाँ प्लस, यहाँ इसको माइनस दे देना है, तभी ना ये इस तरह का बनेगा f(x) प्लस f', बीच में प्लस आना चाहिए। तो ये f(x) है और ये f'(x) है, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। इसका आंसर हो गया e⁴x इंटू f(x). f(x) है 1/x, बन गया। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। e⁴x x-3/x-1 का होल क्यूब है ये। अब ज़रा देखिएगा इसको सेपरेट कैसे करें। सेपरेट करने का ना जो टेक्निक है इसका, कि नीचे x-1 लिखा हुआ है तो ऊपर भी x-1 कीजिए, उसके बाद करेंगे सेपरेट। तो हम करेंगे क्या, x-3 -1 और +1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, हमको x-1 चाहिए। अब ये x-1 एक साथ ले लिए तो बचा क्या, -3 + 1। तो क्या आ जाएगा ये, जरा ध्यान दीजिएगा, x-1 अपॉन x-1 का होल क्यूब। और ये -3 + 1 हो गया तो बन गया -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब। इस तरीके से। अब हम जानते हैं कि ये इसको प्लस चाहिए थे, हम माइनस दे दिए, क्योंकि यहाँ तो प्लस पहले से है ही। ये कैंसिल करेगा तो इसको 2 पावर, 1 पावर कैंसिल हो गया, 2 पावर बच जाएगा। तो क्या बन गया, e⁴x इंटू 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब। ये हो गया। अब इसका ये डेरिवेटिव है, कैसे भाई, तो करके यहाँ दिखा देते हैं। 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं x-1 की पावर -2। अब ये पावर का फॉर्म है तो किस तरह का फॉर्म है, x की पावर n, पावर कांस्टेंट होना चाहिए, बेस वेरिएबल है। क्या करते हैं उसमें, -2 पहले आएगा, x-1 और -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये पावर का हो गया। अब पावर के अंदर जब करेंगे x-1 का, तो x का 1 -1 का 0, तो ये हमारा फाइनली आया। इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि नहीं, ये f'(x) हो गया, ये f(x) है और ये f'(x) है। तो आंसर जो आएगा वो e⁴x इंटू 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट में ये पहले आता है और ये सेकंड पोजीशन में आता है। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर, फर्स्ट इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ओवरऑल इंटेग्रेशन। क्लियर है। क्या हो जाएगा, इसका इंटेग्रेशन क्या होगा, /2 sin x तो पहले से है ही, e⁴2x का e⁴2x और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिए और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos x, इसका इंटेग्रेशन में डिवाइड बाई 2 भी आएगा, जो 2 बाहर लिख लिया। अब फिर से हम देख रहे हैं कि अब फर्दर इंटीग्रेशन इसका करना है, तो फिर से आइलेट रूल लगेगा और ये फर्स्ट और ये सेकंड। अगेन जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एक्सपोनेंशियल इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कॉस, तो 2 बार इंटीग्रेशन आपको करना है, हमेशा होगा, यही रूल लगेगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना है। हम फिर एक आपको एकदम रामबाण ट्रिक बताएंगे
कि हाँ क्वेश्चन लिखिए और अगले स्टेप में आंसर लिखिए। हाईलाइट रूल जब लगाएंगे तो 5-6 स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन जब हम ट्रिक बताएंगे तो अगले स्टेप में आंसर, अगले ही स्टेप में कहानी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू, फिर से करते हैं, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ओवरऑल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा ये? हाफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स इंटू e की पावर 2x बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन, कॉस का माइनस साइन होगा जो इसको बना देगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 2x बाई 2 जो कि बाहर ले लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये वापस क्वेश्चन ही आ गया, ये यहाँ ये वाला पार्ट, यही ना क्वेश्चन है हमारा, और इसको माने क्या है हम आई मान लिए हैं। अब इसको कहिएगा फिर से हाईलाइट रूल लगेगा तो फिर से यही चीज़ आ जाएगा। तो क्या बार बार ऐसे ही करते रहें? ये कभी आएगा कभी आएगा कभी आएगा कभी आते ही रहेगा। तो आप ना जैसे ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा इंटीग्रेशन स्टॉप कर लेना है। और चूंकि इसको आई मान लिए हैं तो ये आई हो गया, यानी प्लस हाफ आई बन गया। यानी इसको फर्दर अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 1/2 e की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस 1/4 आई हो जाएगा ये। अब ये आई और ये लाइक टर्म है तो आई प्लस 1/4 आई हो गया। अब यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करेंगे, e की पावर 2x तो कॉमन ले लिए, 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स अब माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 4i प्लस आई 5i/4 1/4 e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको सोल्व करने में हम लोगों को कितना स्टेप जाना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्टेप में इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है, हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जो इसको अगले ही स्टेप में सॉल्व कर देगा, लेकिन इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मतलब मान लीजिए कि आप सॉल्व कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है सॉल्व हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आंसर लिखने के काम तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है, जब भी कभी e की पावर ax इंटू साइन bx dx या फिर e की पावर ax इंटू कॉस bx dx, जब भी कभी इस तरह का इंटीग्रेशन आ जाए, साइन कॉस e की पावर एक्सपोनेंशियल इंटू साइन या एक्सपोनेंशियल इंटू कॉस, करना क्या है, e की पावर x यहाँ भी लिखेंगे, जो लिखा है एक्सपोनेंशियल में वो लिख लीजिए यहाँ। अब इसमें x का कोएफिशिएंट a है, इसमें b है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, यहाँ भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ लग गया ब्रैकेट। अब इसमें एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट क्या है, a, यहाँ भी है a, जो लिखा है वो लिख लीजिए साइन bx, और यहाँ जो लिखा है वो लिख लीजिए कॉस bx। साइन का इंटीग्रेशन में माइनस आता है तो माइनस लग गया,
और कॉस के इंटीग्रेशन में प्लस आता है तो प्लस लग गया। इसमें x का कोएफिशिएंट है b, यहाँ भी है b, और साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस तो लग गया कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन तो लिख लिए साइन। हो गया, बन गया। ये ट्रिक, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर a कितना है 2 है, अब b कितना है 1 है, साइन बी एक्स, b है 1। अगर ये ट्रिक हम लगाना चाहें तो जो लिखा है लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, क्या आएगा फाइनली e की पावर 2x अपॉन 5 और 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए तो है यहाँ पर, एक स्टेप में ख़त्म हो जाता है ये। और आइलेट रूल अगर लगाएं इसमें तो करीब करीब हम लोग को लग जाता है 8 से 9 स्टेप। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारे पास, उसको ज़रा देखेंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, 2 tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूला पढ़ना है। हमने कहा है आपको कि कुछ फार्मूला ऐसा है जो बार बार यूज में आते रहेगा, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस, 1 प्लस साइन या 1 माइनस साइन, ठीक है, या cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो सब याद रखना पड़ेगा, है ना। हम एक फार्मूला का स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें जो ज़रूरी फार्मूलाज है वो हम लोग को याद रखना ही होगा। ठीक है, 2 tan इनवर्स x उसी में से एक फार्मूला है। इसका ना 3 फार्मूला लिखते हैं। एक है tan इनवर्स के फॉर्म में, तो लिखते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को लिखना है साइन के फॉर्म में, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी को लिखना है कॉस के फॉर्म में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब ऑलरेडी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई कहता है ना साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखिए टैन के फॉर्म में, तो देखिए साइन इन्वर्स टैन का ये रिलेशन है, जहाँ x की जगह ना टैन थीटा पुट करिए तो बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। हम अगर कह दिए कि cos 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में लिखना है, तो इस x की जगह tan पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर। ये याद है तो ये भी याद हो जाएगा। इसका रिलेशन हमको लिखना है, tan 2 थीटा का लिखना है, तो लिखेंगे 2 tan थीटा, यहाँ x की जगह tan रख लिए तो आ जाएगा ये। देखिए अब हमको इसका इंटीग्रेशन करने के बजाय अगर हम इसकी जगह 2 tan इनवर्स x का कर लिए तो क्या दिक्कत है, इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, आप क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया है आप उसको देख लीजिए। tan इनवर्स x क्वेश्चन नंबर 13 है। जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।